नमस्कार, मैं हूं श्री भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल से। मौजूद है पलवल की अनाज मंडी में। सरसों की आवक शुरू हो चुकी है, काफ़ी समय हो चुका है। आइए बात करते हैं। हाल ही में 11 तारीख को शनिवार को नए प्रधान चुने गए हैं, राकेश गर्ग। राकेश जी, सबसे पहले तो मुबारक हो, धन्यवाद। आपने प्रधान पद संभाला है। इसको कांटों का ताज भी कहा जाता है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये प्रधान का पद बहुत जिम्मेवारी का पद है और कोशिश करूंगा कि मैं अपना सारा काम जिम्मेवारी से ही करूं। अच्छा, सरसों की खरीद भी शुरू हो चुकी है, क्या पोजीशन है? हम आड़ती खरीद रहे हैं? अभी तक जो सरकारी खरीद की तारीख है वो 20 तारीख दी हुई थी। 14 तारीख को सरकार ने एक कमर्शियल परचेज शुरू करी थी, वो भी दिखावा है। 14 तारीख के बाद कल 200 कुंटल सरकार ने सरसों परचेज करी है 800 कुंटल में से, और आज की तारीख आज 50 कुंटल के लगभग परचेज करी है। ये सब दिखावा कर रहे हैं, कोई परचेज नहीं कर रहे। अच्छा, आड़ती क्यों नहीं खरीद रहे ये सरसों? नहीं, बकाया सरसों जो है वो मार्केट रेट में आड़ती खरीद रहे हैं। अच्छा, ऐसा भी कुछ चर्चा है पूरे पलवल में कि अगर सरकार खरीदेगी सरसों को तो आप लोग मंडी में उस सरसों को तुलने नहीं देंगे, हैफेड में तुलने देंगे। वो जो हमारी आड़ती के थ्रू नहीं लेना चाहते, वो डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो मंडी में थोड़ी लेंगे। वो अपने गोदाम पे कहीं तुलवाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, अनाज मंडी तो सरकार की है ना? नहीं, अनाज मंडी सरकार की है तो अनाज मंडी में हम मना थोड़ी कर रहे हैं उनको तोलने के लिए। वो हमारी दुकान पे आके सरसों कहेंगे जी कमीशन भी नहीं देंगे और सरसों भी लेंगे, तो ऐसा थोड़ी होगा। और क्या क्या अड़चने आ रही हैं आपको आड़ती एसोसिएशन को? आपकी मीटिंग भी चल रही है, हम देख भी रहे हैं। ये हमारी जर्नल मीटिंग अभी इकट्ठी हो रही है। कुछ सब्जी मंडी की तरफ से आने वाले रास्ता जो जाम रहता है उस बारे में, और मंडी की जो समस्या है। अच्छा, काफ़ी समय से ये प्रपोजल भी आ रही है कि जो पलवल की अनाज मंडी है, जब खोली गई थी, जब बनी थी, तब ये काफ़ी बड़ी जगह थी, लेकिन जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ा है तो अनाज मंडी भी छोटी नज़र आने लगी है। तो बड़ी का प्रपोजल चल रहा है, तो क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आपका जो कार्यकाल है उसमें आप बड़ी सब्जी मंडी के लिए बाहर दूसरी जगह ले जाने का प्रयास करेंगे? हमारे प्रयास से नहीं, सरकार अगर सहयोग करेगी तो ही मंडी बाहर जा सकती है। हम आपसे पहले जो पूर्व प्रधान रहे हैं, गौरव तेवतिया, या उनसे पहले भी जो प्रधान रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए थे। लगभग सार्थक सी बात आ रही थी, सरकार भी चाह रही थी और आपके पलवल की अनाज मंडी भी चाह रही थी। तो जो आप जो अध्यक्ष के हैसियत से किस प्रकार से काम करेंगे जो अनाज मंडी बाहर चली जाए? इस सरकार के आगे कुछ भी रोना भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। ये सरकार आड़तियों के लिए कुछ नहीं करेगी, आड़तियों को भगाने का काम कर सकती है। जो सरकार से हो नहीं रहा ना कर पाएगी, ये चली जाएगी, आड़ती नहीं जाएंगे। अच्छा, आपसे पहले वाले प्रधान भी थे, वो भी काफ़ी तल्ख मिजाज के थे, सरकार के प्रति काफ़ी नाराज़गी भी रखते थे। आप भी वही नाराज़गी दिखा रहे हैं, वजह क्या है इसके पीछे? क्या सरकार आपके साथ गलत कर रही है? नाराज़गी मेरी नहीं है, हमारी कल आल हरियाणा आड़ती एसोसिएशन की भी मीटिंग हुई है। इनके दलाल जेपी दलाल जी ने आड़तियों को लुटेरा कहा है, कोई कुछ बयानबाजी करता है। ये रोज़ मार्केट फीस को कभी 1%, कभी 2.5%, कभी 2%। 56 साल 57 साल हरियाणा को बने हो गए। इस पूरे इतिहास में इन 7 सालों में जितनी मीटिंगें, जितने हड़ताल हुई है, पिछले 50 साल में हरियाणा में किसी भी मंडी में ना कोई हड़ताल हुई, ना कोई ऑल हरियाणा एसोसिएशन बनी। इन्होंने 7 साल में ड्रामा बना के छोड़ दिया है पूरी। कृषि मंत्री जेपी दलाल की आपने चर्चा की, इस सवाल पर भी मैं आपके पास आता, लेकिन आपने पहले ही शायद दिया जेपी दलाल के बारे में। वो सोशल मीडिया में हमने भी वीडियो देखी है, जेपी दलाल जिसमें किसानों से कह रहे हैं, उनके लिए हक में बात कह रहे हैं, और दूसरे शब्दों में आड़तियों के लिए वो चोर भी कह रहे हैं। इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है आपके पूरे हरियाणा में? हमारी कल जो हरियाणा एसोसिएशन की मीटिंग हुई है उसमें यही डिसाइड किया गया कि जेपी दलाल जी जिस भी मंडी में जाएंगे उनका पुरजोर विरोध किया जाएगा जब तक वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते। अच्छा, अब फिलहाल जो सरसों के अलावा कोई और भी फसल है? अप्रैल में गेहूँ आने वाला है जी। क्या तैयारियां अप्रैल में, जब प्रधानी का पहला साल है आपका गेहूं के लिए, तो गेहूं की खरीद के लिए आपकी तरफ से पलवल में क्या विशेष प्रबंध किए जाएंगे? क्योंकि जब गेहूं की खरीद चरम सीमा पर होती है उस समय बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी तो 12 दाना भी नहीं मिलता, लिफ्टिंग का भी समस्या हो जाती है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी मंडी में आने वाले किसान को परेशानी ना हो। बिजली पानी की समस्या सारी टाइम से सॉल्व की जाएंगी। आड़तियों का जो कमीशन होता है, सारी बात कमीशन पर टिकी रहती है, तो जो सरसों का कमीशन है आपका पहले की तरह बढ़कर आया है या वही पहले वाला ही रहा है? सरसों का कमीशन इन्होंने पहले 2.5% किया, फिर 1.25% किया, फिर अब वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। रोज़ हर हफ्ते इनकी नई पॉलिसी बनती है, कहाँ से लाते हैं किसी को नहीं पता। हर हफ्ते नया पॉलिसी इनकी आती है।
7 तारीख को अलग लेटर आता है, 9 तारीख को दूसरा निकल जाता है। अब ये जो डायरेक्ट परचेज करेंगे इसमें आढ़ती को कोई कमीशन नहीं देंगे। जो 1 हफ्ते पहले लेटर था उसमें बोला जी 1.25% कमीशन देंगे। अच्छा, आड़त की जो पलवल की आड़त है उसमें और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको 2-4 होना पड़ता है, और अभी हाल फिलहाल आपको अध्यक्ष पद संभालने के बाद और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं? अभी तो हमारे यहाँ मेन समस्या रास्ते की है। जो सब्जी मंडी की तरफ से आने वाला रास्ता, 2 रास्ते एनी टाइम ब्लॉक रहते हैं, वो हमारी मंडी की सबसे बड़ी समस्या है। वहाँ तो डिवाइडर भी बनवा दिया था पिछले कार्यकाल में आपके गौरव तेवतिया ने। उसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट हो गई है, तो वो प्रशासन के संग मिल के वो दोबारा साफ़ कराया जाएगा। हमारी मंडी में पानी निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या है, तो उस पर भी कोशिश की जाएगी। अच्छा, कहीं लगता है कि जो आप दोबारा इंक्रोचमेंट, अगर डिवाइडर की बात की जाए, अनाज मंडी से सब्जी मंडी और रोड पर जाने की बात है, जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं, वो जो इंक्रोचमेंट दोबारा से होनी शुरू हो गई है, हमने तो प्रशासन के लिए कहा है, उसमें कहीं लगता है कि आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक हाथ भी हो सकता है? नहीं, राजनीतिक हाथ नहीं है हमारा। ये तो मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी हमारे यहाँ बढ़िया हैं, वो कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं उसका पूछ रहा हूँ, जो इंक्रोचमेंट हो रही है, इंक्रोचमेंट तो हटवाई थी आप लोगों ने, डिवाइडर भी लगवा दिए, आवागमन भी हो गया था, 2 रोड भी बन गए थे और जाने का अलग हो गया था। अब जो आप इंक्रोचमेंट की बात कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी है क्या किसी का? नहीं, पॉलिटिकल नहीं, वो सब्जी मंडी का है, वो पार्किंग कर देते हैं इसलिए रास्ता रुक जाता है, तो पॉलिटिकल कोई ऐसा नहीं है इसमें। तो ये थे हमारे बीच में राकेश गर्ग, प्रधान अनाज मंडी पलवल। उन्होंने अपनी समस्याएं बताई मंडी की, और ख़ास तौर से ये भी कहा कि इस सरकार में कुछ भी संभव हो सकता है। सरकार सुबह ऑर्डर कुछ करती है, 2 दिन बाद ऑर्डर बदल देती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अनाज मंडी छोटी पड़ रही है और प्रपोजल जो पहले से ही है उसको अनाज मंडी को बाहर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि इसकी संभावनाएं उन्होंने कम दर्शाई हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।